अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। तो अपने रब की कृपा से मजनू यानी उन्मादी नहीं हो, और यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा बदला है जिसका सिलसिला कभी समाप्त होने का नहीं। और बेशक तुम अखलाक के बड़े मर्तबे पर हो। ही तुम भी देख लोगे और वे भी देख लेंगे कि में से कौन जुनून यानी उन्माद में ग्रस्त है। हमारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हैं, और वही उनको भी अच्छी तरह जानता है जो सीधे रास्ते पर हैं। तह तुम इन झुठलाने वालों के दबाव में हरगिज न आओ। जो चाहते हैं कि कुछ तुम झुको तो ये भी झुकें। हद न दबो किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत कस्में खाने वाला हीन आदमी है, देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भई से रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से आगे बढ़ जाने वाला है, बड़ा दुराचारी है, अत्याचारी है और इन सब दोषों के साथ अधम है, कारण कि वो बहुत माल और संतान रखता है। हमारी आयतें उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले समयों की कहानियां हैं, ही हम इसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। हमने इन मक्का वालों को उसी प्रकार आजमाइश में डाला है जैसे एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे जरूर ही अपने बाग के फल तोड़ेंगे, और वे कोई छूट नहीं रख रहे थे। रात को वे सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की ओर से एक बला उस बाग पर फिर गई। उसकी ऐसी दशा हो गई जैसे कटी हुई फसल हो। उन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा, कर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की ओर निकल चलो। अब वे चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मोहताज तुम्हारे पास बाग में न आने पाए। कुछ न देने का फैसला किए हुए सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरफ वहां गए जैसे कि वे फल तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। मगर जब बाग को देखा तो कहने लगे, हम रास्ता भूल गए हैं, बल्कि हम वंचित रह गए। में जो सबसे अच्छा आदमी था उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। पुकार उठे, पाक है हमारा रब, वास्तव में हम गुनाहगार थे। उनमें से प्रत्येक दूसरे को मलामत करने लगा। आखिर को उन्होंने कहा, अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। संभव नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे अच्छा बाग प्रदान करे। हम अपने रब की ओर रुजू करते हैं। ऐसा होता है अजाब, और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। काश ये लोग इसको जानते। यकीनन ईश्वर से डरने वाले लोगों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। हम आज्ञाकारियों की हालत अपराधियों की सी कर दें। लोगों को क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो? तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए जरूर वहां वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? या फिर क्या तुम्हारे लिए क़यामत के दिन तक हम पर कुछ प्रण एवं प्रतिज्ञाएं सिद्ध हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम फैसला करो? से पूछो, तुम में से कौन इसकी जमानत लेता है? या फिर इनके ठहराए हुए कुछ साझीदार हैं जिन्होंने इसका जिम्मा लिया हो? ये बात है तो लाएं अपने उन साझीदारों को, अगर ये सच्चे हैं। जिस दिन कठिन समय आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। ये जब भले चंगे थे उस समय इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था और ये इनकार करते थे। ऐ नबी, तुम इस वाणी के झुठलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो। हम ऐसे तरीके से इनको क्रमशः तबाही की ओर ले जाएंगे कि इनको खबर भी न होगी। मैं इनकी रस्सी ढीली कर रहा हूँ, मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है। क्या तुम इनसे कुछ बदला मांग रहे हो कि ये इस चट्टी यानी तावान के बोझ तले दबे जा रहे हों? इनके पास परोक्ष का ज्ञान है जिसे ये लिख रहे हों। अच्छा,
अपने रब का फैसला होने तक सब्र करो और मछली वाले यानी यूनुस की तरह न हो जाओ, जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था। अगर उसके रब की कृपा उसके साथ न हो जाती तो वो निंदित होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे नेक बंदों में सम्मिलित कर दिया। जब ये अधर्मी लोग नसीहत की वाणी यानी कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी निगाहों से देखते हैं मानो तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये जरूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है।